ओम शांति। आज 26 सितंबर 2023। आज की शेरवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर है, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बात छोड़कर रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा होता जाएगा। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परमपिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं वह ज्ञान का सागर है। एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं हैं। तुम जानते हो सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दो बाप का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। एक तो लौकिक बाप पिता जो तुम्हें जन्म देते हैं, और दूसरा है पारलौकिक पिता जो कि सब आत्माओं का पिता है, तो उनको पारलौकिक पिता कहते हैं। इस तरह हमारी कितने हैं? दो बाप का बाबा कहते हैं, दो तुम्हारे पिता हैं। इसका राज भी समझाया गया है। आत्मा को देने वाला, आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है, पारलौकिक पिता को भूल जाती है ना। केवल जिस्मानी पिता जो है, लौकिक पिता ही याद रहता है। यही भूल है। यूं तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है। यही भूल है। ये भी कहते हैं कि हम जीवात्मा हैं, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है। जब माँ के गर्भ में आत्मा होती है, आती है, प्रवेश करती है, तो उसको वहाँ 9 महीने रहना पड़ता। तो बाबा कहते हैं उसको गर्भ जेल कहते हैं। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल है, तो आत्मा को वहाँ सजा मिलती है। और सतयुग त्रेता को आत्मा वहाँ गर्भ महल है, वहाँ कोई सजा नहीं है। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे, तब वे फील करेंगे हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है, पहले पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा हैं। देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है। जैसे ही शरीर याद आया तो जो है सारे शरीर के संबंध याद आएंगे। और यदि आप जो है देही अभिमानी अर्थात आत्मिक स्थिति में रहेंगे, आत्म अभिमानी रहेंगे, तो आत्मा याद रहेगी तो परमात्मा याद आएगा। देह अभिमानी बनने से संबंध याद आते हैं। ये चाचा है, ये मामा है। शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़ी ही कहा जाता है, महान तो आत्मा ही कहेंगे ना। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, परमात्मा तो बस एक ही है। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे कि इनकी परमात्मा को बुलाया जाता है। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। ना परमात्मा जन्म मरण में आते हैं, परमात्मा जन्म मरण रहित है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। ये भी समझ गए हैं कि पहले पहले आत्मा है,
देवी देवताओं की 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर सम्मुख बैठे हैं। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाप को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ही ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है। तब तो कहते हैं ना, रचता को बाप कहा जाता है। बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। ये सृष्टि रचते हैं कौन है? वो हमारे परमपिता परमात्मा शिव। तो रचता को बाप कहा जाता है। जो बहन भाई जो है उनको रचता नहीं है, वो तो रचयिता हो। वो तो क्या हो गई? रचना हो गई है। वो बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सम्मुख बाप बैठे हैं। भल विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाप से हम दूर हैं, परंतु याद तो करेंगे ना। तुमको भी याद करना है। इसको? एक पारलौकिक पिता को। परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाप को याद करने की, भगवान को, परमात्मा को याद करने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ। आत्मा जो है चलती किससे? शरीर जो शरीर के जो ऑर्गन से पैर के द्वारा चल रही है। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है, ये जानते हो आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। 5000 साल अलग रहे ना। फिर जो है यहाँ पर संगम पर जो है, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होता, कल्प का संगम, कल्प का संगम जब होता है, तब परमात्मा संगम युग पर आते हैं और तब जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो ये हर 5000 साल के बाद ये सब सृष्टि चक्र ही 5000 वर्षों का है। ऐसे नहीं कहा जाता परमात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा और परमात्मा को कहा जाता है। अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का पिता है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूँ, जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं। ये तो खुद ही परमात्मा ही आके कहते हैं कि मैं ही तुम सब आत्माओं का पिता हूँ। ये कहने कोई को आएगा ही नहीं। बाप ही कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। बरोबर अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव, कौरव, पांडव भी हैं, जिनकी यह भगवान के साथ प्रीत बुद्धि वो हो गए पांडव, जिनकी विपरीत बुद्धि वो हो गए कौरव। और यादव कौन हो गए? यादव जो मुसल जो जितने बाहर के जो होते हैं, जो है सारे ये बनाते हैं, जो विनाश करते हैं सारे, वो हो गए यादव। ये सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए सो मुश्किल है, जब तक टीचर ना समझाए। स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना। यूरोपवासी जो है सारे बाहर के जो है वो है यादव है। वो ये इंडिया है, ये लंदन है, बिगड़ समझाए बुद्धि में आ न सके। अगर नक्शे में नाम पड़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, इसलिए टीचर जरूरी है। तो यहाँ हमारा टीचर कौन है? यहाँ हमारा टीचर है, सुप्रीम टीचर है परमपिता, सुप्रीम सोल है परमपिता परमात्मा शिव। लेकिन कहाँ है, कौन राज्य करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे बिगर टीचर के। यहाँ भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भपका चाहिए, शो देखकर ही आए सब जगह। पहले क्या बाहर की सारी जो है शो, सारा जो भपका बाहर की जो शोभा होती है, जो माया का जितनी भपका है, जो इतना जो है पम्प एंड शो है, वो देख कर ही जो शो देखने आएंगे। अब वहाँ समझाने वाले बड़े अच्छे बाबा प्रदर्शनी वगैरह की बात कर रहे हैं, जब लगती थी बच्चे ही समझाएंगे कि ये जगत अम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं कामधेनु बैठी है, तो उनसे मिलने लिए भी आएंगे। जगत पिता है तो जरूर जगत की माँ भी होगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं, क्योंकि कलश
माताओं को दिया जाता है। मुख्य जगदम्बा गाय भी है, फिर उनकी सेना भी है। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाप के परिचय की। पहले पहले समझाओ कि हमारे कितने पिता, हमारे कितने बाप है, कितने पिता है। हमारे 2 पिता हैं। सबसे पहले बाबा कहते हैं 2 बाप का परिचय दो। एक तो लौकिक पिता जो कि हमें जन्म देते हैं, और दूसरा पारलौकिक पिता जिसको कि हमेशा जब भी द्वापर से पुकारते हैं ना। जब भी दुख आता तो क्या कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, सभी पुकारते हैं। चाहे किसी और को ना बुलाए, भगवान को सभी पुकारते हैं और उंगली ऊपर होती है। तो इस तरह 2 पिता हो गए। एक है तुम्हारा लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए हैं। लौकिक पिता से हद का वर्षा मतलब एक जन्म का प्रॉपर्टी जो बाप की प्रॉपर्टी होगी बच्चे की हो जाएगी। और ये जो पारलौकिक पिता है उससे क्या मिलता है, उससे बेहद का वर्षा लेते हैं, बेहद की प्रॉपर्टी। और बेहद की प्रॉपर्टी क्या है, 21 जन्म की स्वर्ग की बादशाही। स्वर्ग में जाते हैं, सतयुग त्रेता स्वर्ग की बादशाही। यदि भगवान को, पारलौकिक पिता को याद करेंगे तो हमें स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। विकर्मों का बोझा सर पर बहुत है, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। जितने भी हमारे ऊपर पापों का बोझा है वो कैसे खत्म होगा, वो कैसे कटेगा, भगवान के साथ योग लगाने से, भगवान के याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। मासी का घर नहीं है, मासी का घर नहीं है मतलब मासी का घर जाना तो आसान होता है ना। तो बाबा कहते हैं विकर्मों को विनाश करना कोई मासी का घर नहीं है, बाबा से योग लगाना है। अर्जुन, कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है। बीमारी क्यों आती है, क्योंकि हमारा हिसाब किताब है, कर्मों का सारा खेल है। कितनी मेहनत लगती है। अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सके। देरी से आएंगे तो विकर्म विनाश पूरे होंगे ही नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर योग से तो होंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे, फिर सजा खानी पड़ेगी। भगवान का परमात्मा का जो धर्मराज का रूप है वो सजा, डंडे खा के परमात्मा सजा देगा। और उस सजा के द्वारा फिर पवित्र तो सबको बनना है, या योग से बनो या भोग से बनो। तो फिर भोग ना खा के हमें पवित्र बनना पड़ेगा। मुश्किलात है ना, ये तो तुम ढिंढोरा पिटवा दो, जो कोई फिर उल्हाना ना दे। भगवान के बाबा कहते हैं ये ढिंढोरा पिटवाओ कि बाद में कोई ये ना बोले कि भगवान इस धरती पे आया हुआ था और तुमने हमें बताया तक नहीं। तो इसलिए सबको पता चलना चाहिए कि परमात्मा इस सृष्टि पर आया है। तुम अपना जन्म जन्मांतर का जो तुम्हारा भगवान से जो कुछ मिलना है देने के लिए राजी, भगवान सबको देने के लिए बैठा है, तो आके उनसे अपना वर्षा लो। तुम कह सकेंगे हम तो ढिंढोरा पिटवाए, अखबार में जलवाते थे। जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए। बाबा कहते सभी को निमंत्रण मिलना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का उत्साह करो। खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे ज़्यादा सर्विस दिल्ली में हो सकती है। बाबा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्विस कहाँ हो सकती है, दिल्ली में हो सकती है। सबसे ज़्यादा सर्विस दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली है सारे भारत की गद्दी, वहाँ सभी अखबारों के एजेंट्स रहते हैं। अखबार द्वारा भी इत्तला करनी है। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, अभी फिर पारलौकिक बाप से वर्षा लो। जिस वैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाप से आकर लो। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जिसको हमेशा याद करते आए हो उसको आके भगवान से उसका वर्षा लो। सभी अखबारों में डालते जाओ। शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत। सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है। तो सबसे बड़ा तीर्थ परमपिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना, परंतु ये किसको पता नहीं है। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि
सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में हैं। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, नहीं तो इतनी आत्माएं कहाँ से आती हैं। जरूर सेक्शन है जहाँ से आती हैं। हिस्ट्री फिर रिपीट जरूर होगी। ये झाड़ बड़ी अच्छी चीज़ है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबरवार है। कल्प वृक्ष रूपी जो झाड़ है, सृष्टि रूपी सृष्टि चक्र जो है बहुत अच्छी चीज़ है। ये चित्र जो है बाबा कहते हैं, लेकिन सब बच्चों को इसकी वैल्यू नहीं है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं। इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते हैं ये आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते। बाबा आर्ट गैलरी की बात करते हैं कि ऐसे ऐसे देवताओं की पतली ऐसे चित्र बनाते हैं। वहाँ देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी, स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है। इस समय तो 5 तत्व भी क्या हैं, तमो प्रधान है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सांवरा गाया हुआ है। वहाँ शरीर की मरम्मत नहीं होती। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहाँ तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं। कहाँ, सतयुग त्रेता में। स्वर्ग में बूढ़े तो कोई होते ही नहीं। वहाँ तो जो है जैसी उम्र पूरी हुई अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। साक्षात्कार हुआ कि मैं यहाँ जन्म लूँगा, मेरा यहाँ जन्म होना है, और बस चोला बदल जाएगा। बाबा कहते हैं यहाँ तो जो है देखो बुढ़ापे में क्या क्या हालत होती है। वहाँ तो कोई बूढ़ा ही नहीं होता। दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए। वहाँ तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं। लूले लंगड़े होते नहीं। यहाँ तो देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं। तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। ऐसे जो है स्वर्ग के बाबा कहते हैं तुम मालिक बन रहे हो। जहाँ जो है, जहाँ बुढ़ापा क्या चीज़ है कुछ पता ही नहीं, बूढ़े कोई होता ही नहीं, क्योंकि ये 5 तत्व ही जो है सतो प्रधान है। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते। कौन है मुसाफिर? वो मुसाफिर है परमपिता परमात्मा शिव। वो सबको अपने साथ जो है ले जाएंगे। तुम मुसाफिर यहाँ पाठ बजाते बजाते पतित बन जाते हो। आत्मा काली हो जाती है। बाप तो एवर हुसैन है, बाप तो एवर प्योर है ना, क्योंकि वो जन्म मरण में आता ही नहीं, तो उसमें कभी खाद ही नहीं पड़ती। उसमें कभी जो है वो कभी पतित होता ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा प्योर ही है, क्योंकि वो जन्म भी नहीं लेता। यहाँ तो एक जन्म लिया, दूसरा जन्म लिया, तीसरा जन्म लिया, तो इतने जन्मों के बाद आत्मा जो है, इस टाइम आत्मा की डिग्री एकदम ख़त्म होने वाली है। और आत्मा में इतने विकार आए हुए हैं, इतने जो है आत्मा को जो है इतने जो है विकारों में जीते हैं हम जो है, तो जो है इसलिए रावण की दुनिया है, तो इसलिए इसमें खाद पड़ती रहती है। मैं तो सच्चा सोना हूँ, इसलिए मुझे बुलाते हैं। एवर पावन को ही बुलाते हैं। बाबा आओ हमको भी आप समान बनाओ। तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे, हम एवर पावन तो नहीं बनेंगे ना, पावन बनेंगे, लेकिन 21 जन्म पावन रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम जो है इम्प्योर होते जाएंगे। बाकी सतो प्रधान में तो सबको आना है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं। कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है। कहा जाता है किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। सफल होगी उसकी जो धनी के नाम लगाए। धनी कौन? भगवान के नाम जो लगाएगा उसकी ही सफल होगी बाबा। बाकी किसी को जो है किसी की मिट्टी में मिल जाएंगे पैसे, किसी को बाबा ने कहा राजा खा लेगा, कोई कुछ हो जाएगा, लेकिन जो भगवान के नाम पे सफल करेगा, भगवान के नाम को करेगा, उसको ही सफल होगी। क्योंकि धनी आया हुआ है। धनी कौन? परमपिता परमात्मा शिव। स्वर्ग की स्थापना करने जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहेगा। तुमको तो वहाँ ढेर की ढेर मिल्कियत होगी, कितना सोना हीरा जवाहर आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पता थोड़ी होता है
वहाँ तो जो है इसका ज्ञान ही नहीं है कि अब इस टाइम देवी देवता है। वहाँ ये थोड़ी पता है देवी देवता, लेकिन इसका पता नहीं है क्योंकि ये ज्ञान नहीं है वहाँ। तुमको कोई लूटेंगे थोड़े ही, हीरे सोने आदि की खानियाँ सब तुमको नई नई मिलेगी। पत्थरों माफिक हीरे पड़े रहेंगे, सब तुमको मिल जाता है। जैसे ईंटों के महल बनते हैं, वहाँ सोने के महल बनाते रहेंगे। धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी। जो पूरे दानी बनते हैं वह भी सोने के बनाते हैं। बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं, ऐसे भी नहीं कहते तुम भूखे मरो। बच्चों आदि को भी संभालना है। तभी बाबा कहते हैं लौकिक और अलौकिक जीवन में बैलेंस रखना है। रचना का फर्ज है संभाल करना। जो हमारी रचना है, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी संभाल भी करनी है। रचना का फर्ज है संभाल करना। हम उनके रचता है ना अपने बच्चों के, तो उसकी संभाल भी करनी है हमें। भूखे नहीं मारना है, दुखी नहीं करना है, रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी हैं जानते हो? फैमन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे, त्राही त्राही करेंगे, फिर जय जयकार होगी, सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता। सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ है, और शांति धाम में भी सुख है। वहाँ शांति भी है, जहाँ शांति होगी तो वहाँ सुख भी तो होगा ना। सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। बाप कहते हैं मैं कल्प आता हूँ जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरा पाठ ही उस समय का है, इसलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता सुख दाता। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए, तो बच्चों को माता पिता का शो करना है। जितना शो करेंगे सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं, और ही ज़्यादा तुमको साक्षात्कार कर आगे आगे और ही ज़्यादा साक्षात्कार होता जाएगा। परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे उन्हीं को साक्षात्कार बाबा कराएंगे। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में भी दिखाया था, फिर अंत में देखेंगे। जो शुरू का पाठ फिर अंत में रिपीट होगा। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट ताज आदि पहनाते थे। फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। मिर्वा मौत मल्लू का शिकार, दुनिया जो है सब जो है दुख हो रही होगी, दुखी में हो रही होगी, ये मरा वो मरा, और हम क्या है, हम जो है हम क्या कर रहे होंगे, हम बहुत जो है तरह तरह के साक्षात्कार में बिजी रहेंगे, खुशी में रहेंगे। उसी समय पार्टीशन में भी मिर्वा मौत था ना, तुमको कोई परवाह नहीं थी, तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, हम आत्मा हैं। एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो। जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे वह सब ये सब नहीं देखेंगे। पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वह भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा बाबा का, और पद भी मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं। देवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे, अब बाबा सम्मुख बैठा है, जिससे वर्षा मिलता है, उनसे लव रहता है, दलाल से नहीं है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा से जो है, ब्रह्मा बाबा से हमें सच्चा प्यार शिव बाबा से करना है। थ्रू ब्रह्मा है, शिव बाबा के बच्चे हैं, थ्रू ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा से भी हमें प्यार रखना है। लेकिन हमारा जो है जो सच्चा प्यार है, अटैचमेंट जो है वो शिव बाबा से है, ब्रह्मा से नहीं।
दलाल तो बीच में हुआ ना, सौदा तुमको उनसे मिलता है। तो बाप को याद करो, देह अभिमान को छोड़ते जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई नहीं। कोई भी देहधारी याद ना आए, ये तो बाबा पुरानी बूट में आए। ब्रह्मा बाबा को पुरानी बूट कहते हैं। ये बाबा जो है शिव बाबा पुराने बूट में आए, पुरानी देह में आए। मैंने ये लोन लिया है, कल पहले भी ये अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको ये समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं, जरूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी। ये गॉड फादरली सेल्वेशन आर्मी है, सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सेल्वेशन देने वाली। सर्व का सदगति दाता राम। गति में तो आना ही है, गति में तो सारी दुनिया को आना मुक्ति में, लेकिन सदगति में केवल जो है जो बाबा के बच्चे हैं वही आएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर्किल पॉइंट्स है। बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है। आज का बाबा का वरदान है, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते कि पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। स्लोगन है, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। बाबा कहते हैं कि निर्माण बन के, निर्माण के तख्त पर बैठ के जिम्मेवारी का, हमारी सारी जिम्मेवारी है ना, हमने जिम्मेवारी की और पवित्रता का ताज धारण करा है, तो जिम्मेवारी का ताज, जिम्मेवारी का जो है बोझा उठा, जिम्मेवारी का जो है पूरा ताज धारण करना ही सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। जिम्मेवारी का ताज कैसे धारण करेंगे, उसके लिए पहले निर्माण बनना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।